हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए हाफ लाइफ हम किसको कहते हैं, जिस तरह की हमने रेडियोएक्टिविटी पर बात की कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास उनकी न्यूक्लियस जो है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, यानी उसमें एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट एनर्जी होती है, और वो क्या करती है जब वो अनस्टेबल होते हैं तो वो रेडिएशन करते हैं, यानी वहां पर वो कुछ पार्टिकल्स या एनर्जी जो है वो इमिट करते हैं जिसको हम रेडिएशन कहते हैं, और उस एनर्जी या पार्टिकल इमिट करने के बाद वो क्या करते हैं, वो स्टेबल बन जाते हैं, यानी स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं। तो अब हाफ लाइफ हम क्यों डिफाइन करते हैं, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। अगर आप देखें हाफ लाइफ के नेम पर अगर आप गौर कर लें तो इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट या किसी ऑब्जेक्ट के लाइफ का हाफ टाइम जो होता है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो अब इसको रेडियोएक्टिविटी में हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इसको हम यूं सिंपली समझते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, रेडियो एक्टिव ब्लॉक है, सपोज एक मैस है और ये है 1 kg 1 किलोग्राम। अब चूंकि ये रेडिएशन करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो क्या करता है, इसमें फॉर एग्जांपल अल्फा या बीटा पार्टिकल्स इमिट होती है। यहां पर जब हम ट्रांसमिटेशन की बात करते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे में कन्वर्ट होता है, तो वहां पर हम सिर्फ अल्फा और बीटा की बात करते हैं, क्योंकि गैमा में सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है, वहां पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पर फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर चूंकि ये हमारे पास क्या है कि हीलियम न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन और हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बीटा पार्टिकल या तो वो इलेक्ट्रॉन होता है या फिर पॉजिट्रॉन होता है, यानी इस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब देखें अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके साथ 2 प्रोटॉन्स निकलते हैं जो कि एटॉमिक नंबर को 2 फैक्टर से डिक्रीज करता है, यानी 2 उसमें डिक्रीज आता है, और एटॉमिक मास में 4 डिक्रीज आता है। इसी तरह जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो या तो एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर, और या वो डिक्रीज होगा, क्योंकि नेगेटिव भी निकल सकता है, पॉजिटिव भी निकल सकता है। तो जब ये देखे रेडिएट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये जो एलिमेंट है इसके एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब हाफ जो एटम्स है अगर वो इस ओरिजिनल हमारे पास एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि जितने टाइम में वो हाफ कन्वर्ट हो गए उस टाइम को हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। अब जो ऑब्जेक्ट आपके पास रेडियो एक्टिव है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेरेंट एलिमेंट कहते हैं, पेरेंट एलिमेंट। और जो इसके बाद बनता है, यानी जो रेडिएशन के बाद बनता है, उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डॉटर एलिमेंट। यानी जब ये रेडिएशन करता है तो इससे क्या बनता है, डॉटर एलिमेंट, यानी जो रेडिएशन के बाद हम ऑब्टेन कर लेते हैं वो हमारे पास होगा डॉटर एलिमेंट। तो अब देखें अगर मैं कहूं कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 किलोग्राम है तो हाफ लाइफ के बाद ये कितना रह जाएगा, ये हाफ किलोग्राम रह जाएगा, यानी 0.5 kg रह जाएगा। तो अब इसका मतलब देखिए ये नहीं कि हाफ लाइफ के बाद 0.5 किलोग्राम मास जो है वो डिसअपीयर हुआ, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो 0.5 किलोग्राम है वो तो ओरिजिनल वही एलिमेंट है आपके पास जो कि पहले मौजूद था, लेकिन जो 0.5 जो यहां से चला जाता है वो एक्चुअली दूसरे एलिमेंट में चला जाता है, यानी उससे अदर एलिमेंट बन जाता है, अदर एटम्स बन जाते हैं। तो हम कहते हैं कि अब हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, हाफ मास इसका ओरिजिनल रह जाएगा और हाफ जो रेडिएट हुआ वो किसी दूसरे एलिमेंट का होगा, वो इसका नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाफ जो है वो डिसअपीयर हुआ। तो देखिए अब इसकी हम मेजरमेंट क्यों करते हैं, हाफ लाइफ हम क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेडियोएक्टिविटी है, अगर आपके पास ये एलिमेंट है फॉर एग्जांपल इसमें कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, तो जितने देखिए ज्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगी उतने आपके पास रेडिएशन जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि रेडिएशन एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी की वजह से होती है। जितना अनस्टेबल ज्यादा हो न्यूक्लियाई उतनी ही ज्यादा उसमें रेडिएशन होगी, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो उतनी ही ज्यादा उसमें रेडिएशन होगी। तो अगर ये रेडिएशन फॉर एग्जांपल यहां से इमिट करता है तो हम कहते हैं कि रेडिएशन एक्चुअली क्या है, एक रैंडम प्रोसेस है, रैंडम, या इसको हम फिजिक्स के टर्म्स में स्टैटिस्टिकल कहते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस वो होता है जो कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्जांपल सपोज इस टाइम इससे ज्यादा रेडिएशन हो रहा है
तो ये पॉसिबल है कि 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद ये रेडिएशन इसकी स्पीड कम हो जाए, कम रेडिएशन हो, या ये भी पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा कम हो जाए, ये भी पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा हो जाए। यानी वो टाइम टू टाइम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल। तो देखिए, जब ये स्टैटिस्टिकल है तो इसका मतलब ये है कि हम किसी एक न्यूक्लियाई का एग्जैक्ट हाफ लाइफ जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, यानी वो कितने टाइम में जो है वो रेडिएट करेगा एक न्यूक्लियाई, इस स्टैटिस्टिकल नेचर की वजह से हम वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं जो कि हमारे पास है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हमारे लिए इसीलिए सूटेबल है क्योंकि अगर ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस भी है लेकिन इसका एक कांस्टेंट फ्रैक्शन होता है, हमारे पास एक कांस्टेंट फ्रैक्शन के किसी खास टाइम में इसके जो न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, उसके इक्वल नंबर, इक्वल अमाउंट जो है वो किसी खास टाइम में डिके करती है। यानी एज अ होल अगर हम ये देखें स्टैटिस्टिकल है, यानी इसकी हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक खास टाइम पर इसकी मेजरमेंट करें, एक खास टाइम के लिहाज से, तो एक खास टाइम में इसकी एक कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है वो डिके करती है। यानी फॉर एग्जांपल 10 न्यूक्लियाई है अनस्टेबल, तो एक टाइम ऐसा होता है इसका कि उसमें सपोज 5 जो है वो रेडिएट कर लेती है, 5 रह जाती है, फिर उतने ही टाइम में इसके जो 5 अभी आप बच गए हैं इसके पास, उतने ही टाइम में देखिए फिर उसका हाफ बच जाता है, यानी 2.5 और हाफ जो है वो डिके हो जाते हैं। तो ये जो टाइम है जिसमें कांस्टेंट फ्रैक्शन डिके करता है इस एलिमेंट का, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। और देखिए इसको हमने ग्राफ की मदद से दिखाया हुआ है कि अगर जो वाई एक्सिस है उस पर हमने शो किया हुआ है परसेंटेज इस एलिमेंट का, और एक्स एक्सिस पर है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, यानी ये 0 है, ये 1 हाफ लाइफ, ये 2, यहाँ पर 2 हाफ लाइफ गुजर जाते हैं, 3, 4 इस तरह। तो देखें हमारे पास जो ग्राफ बनता है, अगर आप इनिशियली देखें, यानी जब रेडिएशन हमने स्टार्ट सपोज नहीं किए, हम मेजरमेंट स्टार्ट कर लेते हैं अभी यहाँ से, तो इसका हमारे पास टोटल जो मैस है वो कितना है? 10 ग्राम इस ऑब्जेक्ट का टोटल मैस है। अब देखें 1 हाफ लाइफ जब पास होता है, यानी इतना टाइम गुजर जाता है, तो 5 ग्राम रह जाता है। इसका मतलब ये है कि इस टाइम में हाफ जो इसका मैस है वो डिके हो गया, हाफ जो है वो रह जाता है, यानी 5 ग्राम इसी के ओरिजिनल रह गए और 5 ग्राम जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह अगर अब 2 के बाद देखें, यानी 2 हाफ लाइफ के बाद देखें, तो देखिए इसमें 5 अब डिके होगा, अब 5 में हाफ रहेगा, तो 5 का हाफ क्या होगा? 2.5 ग्राम, यानी इसका हाफ रह जाएगा और हाफ जो है इसका वो दूसरे एलिमेंट में चला जाएगा। इसी तरह अगर आप 3 हाफ लाइफ्स के बाद देखें, यानी 3rd हाफ लाइफ के बाद, तो उसमें फिर ये 2.5 जो ओरिजिनल रह गया है रेडियो एक्टिव, अब वो डिके करेगा, उसमें हाफ रह जाएगा 1.25 ग्राम, और 1.25 ग्राम जो है वो कन्वर्ट होगा। यानी हर एक हाफ लाइफ के बाद ओरिजिनल का हाफ रह जाता है और हाफ जो है वो डिके करता है। तो ये तो इसका ग्राफ बनता है इस तरह हमारे पास। अगर इसकी हम मेजरमेंट करते हैं तो बिल्कुल हमारे पास एक इजी फार्मूला है कि किस तरह इसकी मेजरमेंट हम कर सकते हैं। जो हमारे पास फार्मूला है इसका, देखें इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, इसकी हम यू इसको डिनोट करते हैं। टी हाफ का मतलब है हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट, यानी इतने टाइम के बाद वो हाफ रह जाता है। अगर आप इसके साथ 2 लगाए, यानी फॉर एग्जांपल 2t हाफ, तो इसका मतलब यह है कि इसके 2 हाफ लाइफ्स गुजर गए। यानी हम आसानी के लिए इसको यूं लिख सकते हैं कि देखिए एक हाफ लाइफ के बाद ये हाफ रह जाएगा, और चूंकि 2 हो गए तो दूसरी हाफ लाइफ के बाद फिर हाफ रह जाएगा। यानी मतलब ये है कि 2 हाफ लाइफ गुजर गए तो आप 2 टाइम्स हाफ मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आता है? 1/4। तो इसका मतलब ये है कि अब 2 हाफ लाइफ्स के बाद इसका टोटल 1/4 जो है वो, यानी 4th पार्ट जो है वो इसका रह जाएगा और बाकी जो है वो डिके हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 3 हाफ लाइफ्स के बाद देखें, यानी 3t हाफ के बाद आप देखें तो कितना रह जाएगा? देखिए 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाफ लाइफ्स को इस तरह यूं, तो आप देख रहे हैं कि इससे हमारे पास आता है 1/8, यानी 3 हाफ लाइफ्स के बाद 1/8 फ्रैक्शन इसका बच जाएगा और जो बाकी फ्रैक्शन है वो डिके हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास जनरली कोई टी हाफ लाइव्स है, यानी कोई भी नंबर है 8, 10, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं हाफ इंटू हाफ, जितने भी है 10, 12, 13 टाइम्स, उतनी टाइम ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो उनको मल्टीप्लाई कर लें, उतने टाइम आपके पास इसका फ्रैक्शन जो है वो बच जाएगा। और इसका जो हमारे पास एक आसान फार्मूला है कि आप इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह रिलेशन है इसका, तो हम लिखते हैं n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2
2 पावर t, यानी n जो हमारे पास है n नॉट, सॉरी वो ओरिजिनल एटम्स है, यानी डीके होने से पहले जो हमारे पास थे, n इसके बाकी जो एटम्स रह गए डीके होने के बाद, और 1/t0 जितने हाफ लीव्स हैं वो यहाँ पर पुट कर ले, तो आप इससे ओरिजिनल एटम्स भी फाइंड कर सकते हैं, और जितने बच जाते हैं आफ्टर डीके वो भी इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं।